हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त करुणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड में किस चीज़ को देखकर यह पता लगाया जाता है कि होने वाली संतान बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा मकसद बेटा बेटी में भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज बेटियां भी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रही हैं और अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन हम वीडियो के किसी भी भाग में पूछ सकते हैं। वह क्वेश्चन हमारा प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही होगा। जो भी व्यूअर्स सबसे पहले हमें इस सवाल का सही जवाब देगा, उस व्यूअर्स का नाम हम नेक्स्ट डे की वीडियो में आप सभी को बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सही जवाब बता सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारी होने वाली संतान बेटा है या बेटी। नंबर 1 पर है हार्ट बीट। कहते हैं कि हार्ट बीट यानी कि FHR यदि 140 से कम हो तो बेटा होता है और 140 से ऊपर हो तो बेटी होती है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे यहाँ 2 बेटी और 1 बेटा है और तीनों ही टाइम पर मेरे बच्चों की हार्ट बीट अलग अलग अल्ट्रासाउंड में अलग अलग आई है। इसके अलावा मेरी फैमिली में और मेरे रिलेशन में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उन सब की रिपोर्ट भी मैंने चेक की है और उनके साथ भी यही चीज़ थी। सभी बच्चों की हार्ट बीट नॉर्मली 6 मंथ से नीचे 140 से कम थी और 6 मंथ ऊपर होने के बाद 145, 147, 157 तक गई है। जब मैंने अपने बेबी बॉय के टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराया था, तो जो 3 महीने के अराउंड मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें बेबी की हार्ट बीट 116 थी और जो अल्ट्रासाउंड मैंने 6 मंथ पे कराया था, उसमें मेरे बेबी की हार्ट बीट 148 थी और जो अल्ट्रासाउंड मैंने लास्ट में कराया था यानी कि 9 मंथ पे कराया था, उसमें मेरी बेबी की हार्ट बीट 157 थी। और मेरी रिलेशन में एक बेबी गर्ल हुई थी, उसकी अल्ट्रासाउंड मैंने अपने बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड से मैच की तो उसकी रिपोर्ट भी सेम ऐसी ही थी। तो यहाँ मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि हार्ट बीट को देखकर आप बिल्कुल भी यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आपका होने वाला बेबी बॉय है या फिर गर्ल। अब सेकंड आता है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा की पोजीशन कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी और पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा। दोस्तों, इस केस में मैंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड देखे जिनमें ऐसा हुआ कि अधिकांश बेबी गर्ल एंटीरियर थी, पर ये 100% सही नहीं है। कुछ बॉयज़ भी थे एंटीरियर पोजीशन में और गर्ल भी थी जो पोस्टीरियर पोजीशन में थी। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर को समझने के साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर होता क्या है। जब पुरुष का स्पर्म महिला के एग को फर्टिलाइज करता है तो उस टाइम पर एग महिला की फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, लेकिन निषेचित होने के बाद वह एग धीरे धीरे खिसककर फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की दीवार तक पहुंचता है और गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है और वहां विकसित होने लगता है। दोस्तों, महिला की फैलोपियन ट्यूब बहुत ही छोटी सी होती है, उसमें बच्चे का विकास संभव नहीं है, इसलिए विकास के लिए बच्चे को गर्भाशय तक आना होता है। अब गर्भाशय में बच्चा या तो पेट की साइड चिपकेगा या कमर की साइड चिपकेगा। इसी को एंटीरियर या पोस्टीरियर प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। जब बच्चा फैलोपियन ट्यूब से खिसककर नीचे आता है और वह गर्भाशय की अगली दीवार पर चिपकता है यानी कि पेट की तरफ चिपकता है, तो उसे एंटीरियर प्लेसेंटा कहा जाता है। जबकि यदि बच्चा खिसक कर आए और गर्भाशय की पिछली दीवार पर यानी कि कमर की साइड में चिपके तो वह पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहा जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि बच्चा कहाँ पर चिपकेगा। वो है आगे भी चिपक सकता है, पीछे भी चिपक सकता है, तो ये 100% श्योर नहीं होता
कि अगर एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी और पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय ही होगा। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि अगर अल्ट्रासाउंड में बेबी का सर गोल दिखे तो वह बेबी गर्ल होगी और अगर बच्चे का सर फ्लैट दिखे तो वह बेबी बॉय होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे घर में बेबी बॉय और बेबी गर्ल 3 मंथ के गैप से हुए हैं, लेकिन दोनों का ही सर बिल्कुल एक जैसा है। तो आप सिर की शेप को देखकर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर फ्लैट है तो बेबी बॉय होगा और गोल है तो बेबी गर्ल होगी। नेक्स्ट कहते हैं कि यदि बेबी गर्ल कंसीव की हो तो नाभि में उभार कम आता है और बेबी बॉय कंसीव किया हो तो नाभि में उभार ज़्यादा आता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि हल्का सा फ़र्क महसूस होता है, आप उसे इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव की हुई थी तब भी मेरी नाभि बाहर ही थी और जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ था तब भी मेरी नाभि बाहर ही थी। दोस्तों मेरे रिलेशन में ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी नाभि बेबी गर्ल के टाइम भी अंदर थी और बेबी बॉय के टाइम भी अंदर थी। तो नाभि को देखकर आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकती कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। तो दोस्तों बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है। जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सही जवाब देने वाले फर्स्ट व्यूअर का नाम हम कल की वीडियो में अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है पेट पर बनने वाली लाइन। तो दोस्तों मैं दूसरे का तो नहीं पता, लेकिन मेरे जो पेट पर लाइन बनी थी उसमें हल्का सा डिफरेंट आया था। फ्रेंड्स जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव की हुई थी तो मेरी नाभि के पास से लाइन हल्की सी मुड़ी हुई थी, लेकिन वही पेट पर बनने वाली लाइन बेबी बॉय के टाइम पर पहले वाली जगह ना बनकर दूसरी जगह बनी थी। नाभि के नीचे तो लाइन वैसी ही बनी थी जैसे पहले बनी थी, लेकिन नाभि के ऊपर लाइन पहले वाली जगह ना बनकर थोड़ा सा साइड में बनी थी। और जब मैं शीशे में उस लाइन को देखती थी तो दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि मानो अब वह लाइन बिल्कुल सीधी हो गई थी। दोस्तों अल्ट्रासाउंड को देखकर डॉक्टर बच्चे के प्राइवेट पार्ट को देखते हैं और प्राइवेट पार्ट को देखकर इंडिया में बताना बिल्कुल ही इलीगल है। इसलिए इंडिया में अल्ट्रासाउंड को देखकर डॉक्टर आपको बिल्कुल भी ये नहीं बता सकते कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। इसके अलावा जो हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है उसमें यह बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा कि लड़का है या लड़की। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड के आधार पर आप लड़का या लड़की जानने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड के आधार पर जो लक्षण मैच किए वो एक भी लक्षण मैच नहीं हुआ। तो आप इसके आधार पर बिल्कुल भी नतीजे पर ना। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।